भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले इस दुनिया से चले गए। उनका शरीर पंच तत्व में मिल गया, द्वारका समुद्र में डूब गई, एक पूरा युग मिट गया। लेकिन उनका अंश आज भी इस धरती पर है, आज भी जीवित है, आज भी धड़कता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक मूर्ति के अंदर। और आज हम जानेंगे वो पूरी कहानी, कृष्ण के अंश से लेकर जगन्नाथ तक, नवकलेवर के रहस्य से लेकर रथ यात्रा तक, और उस मंदिर के हर राज तक जो आज तक अनकहा था। महाभारत की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, पांडवों की जीत हुई, लेकिन उस जीत के साथ एक पूरे युग का अंत भी शुरू हो चुका था। महाभारत के 36 साल बाद यादव कुल आपस में ही लड़ा और मिट गया। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अकेले। जंगल में एक शिकारी था, जरा। उसने दूर से पेड़ के पीछे एक पीली चमक देखी। उसने सोचा हिरण है और तीर चला दिया। वो पीली चमक कृष्ण के चरण थे। जरा दौड़ता हुआ पास आया और जब उसने देखा, वो जमीन पर गिर गया, रोने लगा। कृष्ण ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, जरा घबराओ मत, तू निमित्त मात्र था, ये तो होना ही था। जा, तुझे माफी है। यहाँ एक पल रुकिए, जरा कोई साधारण शिकारी नहीं था। रामायण में बाली को याद है? जब भगवान राम ने पेड़ के पीछे छुपकर बाली को तीर मारा था, बाली ने कहा था, हे राम, ये धर्म नहीं था। राम ने वचन दिया था, अगले जन्म में तुझे सामने आकर जवाब दूंगा। राम बने कृष्ण, बाली बना जरा। इस बार कृष्ण पेड़ के पीछे बैठे थे। जरा ने पीछे से तीर मारा। कर्म का चक्र पूरा हुआ। खुद भगवान ने अपना कर्म चुकाया। अर्जुन ने अंतिम संस्कार किया। चिता जली, पूरा शरीर राख हो गया। लेकिन एक चीज थी जो जली नहीं, एक अस्थि जो अंदर से जगमगाती थी, जैसे उसमें अभी भी कोई जीवन हो। अर्जुन ने वो अस्थि उठाई और समुद्र की लहरों के हवाले कर दी। द्वारका उसी रात समुद्र में डूब गई। एक पूरा युग एक रात में मिट गया। लेकिन वो अस्थि समुद्र की गहराइयों में किसी का इंतजार कर रही थी, हजारों साल तक। मालवा के राजा थे इंद्रद्युम्न, परम विष्णु भक्त। उनके मन में एक ही तड़प थी, भगवान का कोई साक्षात रूप देखना है। उन्होंने अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण विद्यापति को भेजा, जाओ पूरी दुनिया में ढूंढो भगवान का कोई भी नाम, कोई भी निशान। विद्यापति भटकता रहा, महीनों बीत गए। एक दिन वो उड़ीसा के घने जंगलों में पहुंचा। वहां एक आदिवासी राजा रहता था, विश्ववसु। न महल न सेना, सिर्फ जंगल और एक राज। विश्ववसु रोज सुबह अकेला जंगल में जाता, एक गुफा में घंटों रहता, वापस आता। चेहरे पर एक अलग ही शांति, जैसे किसी ने भीतर से भर दिया हो। उस गुफा में था नील माधव, भगवान विष्णु की एक दिव्य मूर्ति, जिसे विश्ववसु अकेले पूजता था, किसी को नहीं बताता था। यहाँ एक पल सोचिए, भगवान ने खुद को पहले किसे दिखाया? किसी राजा को नहीं, किसी ब्राह्मण को नहीं, एक आदिवासी को, जिसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ भक्ति थी। विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह किया और धीरे धीरे विश्ववसु को मनाया। विश्ववसु की एक शर्त, आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। विद्यापति मान गया, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी में सरसों के बीज छुपा रखे थे। चलता जाता था और गिराता जाता था, एक एक बीज, रास्ते भर। गुफा में पहुंचे, पट्टी हटाई। नील माधव, जैसे साक्षात विष्णु वहां विराजमान हो। एक नीली आभा, एक दिव्य प्रकाश। बीजों से उगे पौधों ने रास्ता दिखाया। विद्यापति ने राजा को बताया। राजा दौड़ा पूरी सेना लेकर, लेकिन जब उस जगह पहुंचा, नील माधव कहीं नहीं था। मूर्ति गायब। राजा टूट गया, जमीन पर बैठ गया, रोने लगा। और तब आकाशवाणी हुई, हे इंद्रद्युम्न, मैं यहाँ हूँ,
मैं हमेशा यहाँ था, लेकिन अब मैं एक नए रूप में आऊँगा, समुद्र से, नीम की लकड़ी के रूप में। उससे मेरी मूर्ति बनाना। और एक ज़रूरी बात, विश्ववसु के वंशज आज भी जगन्नाथ मंदिर में दैतापति पुजारी हैं। 5000 साल बाद भी भगवान ने उस आदिवासी को नहीं भूला। भाग 3, दारू ब्रह्म और अधूरी मूर्ति का गहरा संदेश। कुछ दिनों बाद पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल नीम का पेड़ लहरों के साथ आया। कोई नाव नहीं, कोई माझी नहीं, अकेला तैरता हुआ। उस पेड़ में अंदर से एक रोशनी थी, जैसे कुछ हो अंदर, कुछ जिंदा। राजा ने पहचाना, यही है। तभी एक बूढ़ा आदमी आया, साधारण कपड़े, हाथ में औजार। मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त, जब तक मैं खुद दरवाजा न खोलूं, कोई अंदर नहीं आएगा। राजा ने स्वीकार किया। वो बूढ़ा कमरे में बंद हो गया। दिन बीते, हफ्ते बीते, रानी गुंडीचा से रहा नहीं गया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर वो बूढ़ा बढ़ई कहीं नहीं था, और तीनों मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, अधूरी थीं। हाथ नहीं, पैर नहीं। राजा रोया, जमीन पर गिर गया। आकाशवाणी हुई, हे इंद्रद्युम्न, यही मेरा स्वरूप है जो मैंने चाहा। मुझे हाथ नहीं चाहिए, मेरे भक्त के हाथ मेरे हाथ हैं, मेरे भक्त के पैर मेरे पैर हैं। मैं अपने भक्तों के जरिए इस दुनिया में काम करता हूँ। दुनिया के किसी भी धर्म में किसी भी भगवान ने खुद अपनी मूर्ति अधूरी नहीं रखी। जगन्नाथ ने रखी, क्योंकि वो कहना चाहते थे, जब तुम किसी की सेवा करते हो, तुम खुद भगवान के हाथ बन जाते हो। वो बूढ़ा बढ़ई स्वयं विश्वकर्मा थे, भगवान के दिव्य शिल्पी। अब सबसे बड़ा सवाल, जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर क्या रखा है? इसका नाम है ब्रह्म पदार्थ। आज तक कोई नहीं जानता। पहली थ्योरी ये वही अस्थि है जो कृष्ण की चिता में जली नहीं थी, जो अर्जुन ने समुद्र में डाली थी। कृष्ण का वो अंश जो आज भी जिंदा है। दूसरी थ्योरी ये ब्रह्म की मूल ज्योति है, सृष्टि के पहले दिन से जलती आ रही है। तीसरी थ्योरी जो साइंस को हिला देती है नव कलेवर के दिन, जब यह चीज पुरानी मूर्ति से नई में डाली जाती है, पूरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। सोचिए, सिर्फ एक मूर्ति बदलने के लिए एक पूरे शहर की बिजली क्यों काटनी पड़ती है? दैतापति पुजारी अंदर जाते हैं। आंखों पर पट्टी, हाथों पर मोटे दस्ताने, पूरा अंधेरा, क्योंकि जो चीज अंदर है वो रोशनी में रिएक्ट करती है। एक पुजारी ने बताया, जब मैंने हाथ बढ़ाया, कुछ था वहां, गरम, स्पंदित, जैसे कोई छोटा प्राण ऊर्जा से भरा हुआ मेरी हथेली में समा गया। जैसे एक खरगोश जीता था, धड़कता था, जिंदा था। उस पुजारी ने कहा, उस दिन के बाद मेरा जीवन बदल गया, हमेशा के लिए। और नीम की लकड़ी, जिसे आज का विज्ञान रेडिएशन शील्डिंग के लिए उपयुक्त मानता है, वो उस ब्रह्म पदार्थ को 5000 साल से संभाले हुए है। हमारे ऋषियों को तब भी पता था जो विज्ञान आज जान रहा है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान खुद पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं। इस घटना का नाम है नव कलेवर। नव यानी नया, कलेवर यानी शरीर। यह तब होता है जब हिंदू पंचांग में आसार का महीना 2 बार आता है। इसे अधिक मास कहते हैं। यह 8, 12 या 19 साल में एक बार होता है। अब तक 25 बार नवकलेवर हो चुका है। आखिरी बार 2015 में, अगली बार 2034 में। पहला चरण, मां मंगला का स्वप्न नवकलेवर की शुरुआत होती है चैत्र महीने की 10वीं से। मंदिर के पुजारियों का एक दल राजा गजपति से आज्ञा लेकर निकलता है। पुरी से 50 किलोमीटर दूर काकटपुर में मां मंगला के मंदिर।
वहां वो माँ के सामने अधिया मुद्रा में लेट जाते हैं, मुंह नीचे करके पूरी रात। और माँ मंगला उनके स्वप्न में आती हैं और बताती हैं किस दिशा में जाना है, कहाँ मिलेगा वो दिव्य वृक्ष। दूसरा चरण, दारू की पहचान। कोई भी नीम का पेड़ नहीं चलता। जगन्नाथ के लिए जो पेड़ चाहिए उसकी छाल गहरे रंग की होनी चाहिए। 4 मुख्य शाखाएं, नारायण की 4 भुजाओं का प्रतीक, तने पर शंख और चक्र के प्राकृतिक निशान, पास में शमशान, एक बांबी, जड़ों में सांप का बिल। पेड़ पर कोई पक्षी का घोंसला नहीं, कोई पक्षी उस पर बैठा नहीं। बलभद्र के पेड़ की छाल सफेद, 7 शाखाएं, हल मूसल के निशान। सुभद्रा के पेड़ की छाल पीली, 5 शाखाएं, कमल का निशान। जब ऐसा पेड़ मिलता है पहले उसकी पूजा होती है। सफेद कपड़े से ढका जाता है, फिर काटा जाता है। पहले सोने की कुल्हाड़ी से पति महापात्र, फिर चांदी की दैतापति, फिर लोहे की महाराणा। उस लकड़ी को गीता गोविंद के कपड़े में लपेटा जाता है। ढोल और नगाड़ों के साथ पूरी लाया जाता है। तीसरा चरण, मूर्ति निर्माण कोयली बैकुंठ में एक विशेष कक्ष में 50 से ज्यादा महाराणा कारीगर 21 दिनों तक पूरी गोपनीयता में मूर्तियां बनाते हैं। चौथा चरण, ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात, आधी रात को पूरे शहर की बिजली बंद, पूरा मंदिर परिसर खाली, सिर्फ दैतापति पुजारी। आंखों पर पट्टी, हाथों पर दस्ताने, घोर अंधेरा। ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित। पुरानी मूर्तियां कोयली बैकुंठ में दफनाई जाती हैं, एक के ऊपर एक, युगों से। अगले दिन नई मूर्तियां सिंहासन पर, भक्तों के दरवाजे खुलते हैं। और तीसरे दिन रथ यात्रा। जगन्नाथ मंदिर में एक परंपरा है, भगवान मंदिर के अंदर रहते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को दर्शन मिलते हैं जो मंदिर के अंदर आ सकते हैं। लेकिन साल में एक बार जगन्नाथ खुद मंदिर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनके भक्त बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। वो भक्त जो मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, जो दूर से आए हैं, जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं। जगन्नाथ कहते हैं, तुम नहीं आ सकते तो मैं आता हूँ। यही है रथ यात्रा। रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन रथ बनना शुरू होता है। हर साल नया रथ, कभी पुराना नहीं। जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, 16 पहिए, 45 फीट ऊंचा, लाल और पीले कपड़ों से सजा। बलभद्र का रथ ताल ध्वज, 14 पहिए, लाल और हरे कपड़े। सुभद्रा का रथ देवदलन, 12 पहिए, काले और लाल कपड़े। इन रथों को बनाने के लिए विशेष परिवार के कारीगर आते हैं, पीढ़ियों से। लकड़ी दासपल्ला राज्य की विशेष लकड़ी महानदी में राफ्ट की तरह बहाकर लाई जाती है। स्नान यात्रा। भगवान बीमार पड़ते हैं रथ यात्रा से पहले। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान का स्नान होता है, 108 घड़े जल से, सार्वजनिक मंच पर। इस स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन विश्राम, कोई दर्शन नहीं, सिर्फ फल, जड़ें और पत्तियां। 15 दिन बाद नव जौबन दर्शन। भगवान नए रूप में प्रकट होते हैं, युवा, तेजस्वी। पहांडी, भगवान का रथ पर चढ़ना। रथ यात्रा के दिन पहले बलभद्र को लाया जाता है, फिर सुभद्रा को और सबसे अंत में जगन्नाथ को। इस जुलूस को पहांडी कहते हैं। भगवान झूमते हुए चलते हैं, जैसे नृत्य कर रहे हों, भक्तों के जयकारों के साथ। छेरा पहरा। राजा झाड़ू लगाता है जब भगवान रथ पर विराजमान होते हैं। पुरी के राजा सोने की झाड़ू लेकर आते हैं और रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं। एक राजा अपने भगवान के आगे झाड़ू लगाता है। ये संदेश है, जगन्नाथ के आगे कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर हैं। हेरा पंचमी, लक्ष्मी माँ की खोज। रथ यात्रा के 5वें दिन लक्ष्मी माँ अपने पति को ढूंढने निकलती हैं। सोने की पालकी में, राज राजेश्वरी वेशभूषा में। गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं और जगन्नाथ से नाराज होती हैं।
बिना बताए चले आए, मुझे अकेला छोड़ दिया। वो गुस्से में जगन्नाथ के रथ का एक हिस्सा तोड़ देती हैं और हेरा गोरी गली से मंदिर वापस चली जाती हैं। ये रस्म बताती है, यहाँ भगवान भी पत्नी से डरते हैं, यहाँ भी प्रेम है, यहाँ भी रूठना मनाना है। बाहुरा यात्रा, वापसी। 7 दिन गुंडीचा मंदिर में रहने के बाद भगवान वापस लौटते हैं। रास्ते में मौसी माँ के मंदिर पर रुकते हैं। पोड़ा पीठा मिलती है, एक खास बेक्ड मिठाई। और जब वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, लक्ष्मी माँ रास्ता रोकती हैं। पहले माफी मांगो, तब रसगुल्ले का भोग लगाया जाता है और माँ लक्ष्मी माफ करती हैं। सुना बेशा, सोने का श्रृंगार। वापसी के अगले दिन भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है, लगभग 208 किलोग्राम सोना। ये परंपरा राजा कपिलेंद्र देव ने शुरू की सन 1460 में। युद्ध से विजयी होकर लौटे थे और सारा सोना जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। रथ क्यों नहीं चलता जब भगवान न चाहें? कई बार ऐसा हुआ है जब लाखों लोगों ने रस्सी खींची लेकिन रथ नहीं हिला। एक बार रथ तब चला जब एक बूढ़ी माँ ने अपनी छड़ी रथ से लगाई। एक बार रथ तब चला जब एक अंधे भक्त ने रस्सी थाम ली। यह जगन्नाथ का संदेश है, शक्ति से नहीं, भक्ति से। स्कंद पुराण में लिखा है, एक बार रथ यात्रा में शामिल होने से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक पूरी नगरी है। 4 लाख वर्ग फुट का परिसर, चारों तरफ ऊंची दीवारें और अंदर 76 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर। विमला देवी शक्तिपीठ। मंदिर परिसर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक मंदिर है, माँ विमला देवी का। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। जब माँ सती का शरीर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से खंडित हुआ तो उनके अंग भारत के अलग अलग स्थानों पर गिरे। पुरी में माँ सती के चरण गिरे और यहाँ माँ विमला देवी शक्ति के रूप में विराजमान है। एक अद्भुत परंपरा है, जगन्नाथ को जो भोग लगाया जाता है वो पहले माँ विमला को अर्पित होता है, तभी वो महाप्रसाद कहलाता है। बिना माँ विमला की अनुमति के जगन्नाथ भी भोग नहीं ग्रहण करते। यह 6ठी शताब्दी से भी पुराना मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर से भी पुराना। यानी जब जगन्नाथ का मंदिर नहीं था तब भी माँ विमला यहाँ थी, इस भूमि की रक्षक। परिसर के अन्य महत्वपूर्ण मंदिर महालक्ष्मी मंदिर, नीलमाधव मंदिर, सरस्वती मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और कल्पवट, एक प्राचीन बरगद का पेड़ जिसके बारे में कहते हैं यहाँ बैठकर ध्यान करने से मोक्ष मिलती है। महाप्रसाद, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। हर रोज 500 से ज्यादा रसोइये, 56 प्रकार के व्यंजन, लाखों भक्तों के लिए। और वो चमत्कार, 7 हांडी एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर वाली सबसे पहले पकती है। भौतिकी के हर नियम के विरुद्ध, आज तक अनएक्सप्लेन्ड। 5 ऐसी बातें जिन्हें विज्ञान आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहली, कोई पक्षी नहीं उड़ता, मंदिर के ऊपर आज तक कभी नहीं। दूसरी, ध्वज उल्टी दिशा में लहराता है, हवा चाहे किसी भी दिशा से आए, और हर दिन हाथ से नया ध्वज, 1000 साल से, रोज। तीसरी, दोपहर में छाया नहीं बनती किसी भी दिशा में। चौथी, सिंह द्वार से अंदर कदम रखते ही समुद्र की आवाज बंद, बाहर निकलते ही फिर सुनाई देती है। जगन्नाथ मंदिर पर इतिहास में 18 बार आक्रमण हुआ। हर बार दुश्मन आया, हर बार मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जगन्नाथ हर बार बच गए। और जगन्नाथ, यह इंग्लिश शब्द जगन्नाथ से आया है। जब अंग्रेज पहली बार रथ यात्रा देखने आए, दंग रह गए।
उन्होंने जगन्नाथ को जुगरनॉट बोला और आज इंग्लिश डिक्शनरी में जुगरनॉट का मतलब है कोई ऐसी ताकत जो रोक ना सके कोई। जिन्होंने भारत को लूटा, उन्होंने भी जगन्नाथ की शक्ति को अपनी भाषा में स्वीकारा। सनातन धर्म में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ उत्तर, रामेश्वरम दक्षिण, द्वारका पश्चिम, पुरी पूर्व। पुरी क्यों? द्वारका तो समुद्र में डूब गई, कृष्ण वहां नहीं रहे, लेकिन कृष्ण का अंश, उनका ब्रह्म तत्व पुरी में आ गया जगन्नाथ के रूप में। आदि शंकराचार्य ने जब पूरे भारत में सनातन को पुनर्स्थापित किया तो पुरी को चुना अपना गोवर्धन मठ बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जाना यहाँ भगवान खुद हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, जो कोई पुरी में अंतिम सांस ले, चाहे कैसा भी हो, मोक्ष निश्चित, क्योंकि जगन्नाथ अपने हर भक्त को अपने पास ले जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमने एक पूरी यात्रा की। एक तीर से शुरू हुई, एक कर्म पूरा हुआ, एक युग खत्म हुआ। कृष्ण चले गए, द्वारका डूब गई, लेकिन उनका अंश नहीं डूबा, समुद्र में बहा। एक आदिवासी ने पहचाना, एक राजा ने ढूंढा, विश्वकर्मा ने बनाया, और आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक मूर्ति के अंदर कृष्ण का वो अंश धड़कता है, गर्म है, स्पंदित है, जिंदा है। जगन्नाथ मरे नहीं, जगन्नाथ आज भी जिंदा हैं, और जब तक ये धड़कन है, सनातन धर्म जिंदा रहेगा। जय जगन्नाथ, जय सनातन धर्म। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने परिवार को और मित्रों को यह वीडियो ज़रूर भेजें। मैं हूं मोनाली और ये है सनातन सिंप्लीफाइड। अगले वीडियो में और एक अनमोल रहस्य लेकर आऊंगी।